गोविंद राठी, सबसे पहले मैं तुझे कहना चाहता हूं, शर्म करो। पत्नी, औरतों की इज्जत करो थोड़ी। ये वो औरतें हैं जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। तुम्हें पसंद किया है उन्होंने। हैं? मैं तो अपनी अंजलि से डरता हूं। बना रखो ना, औरतों का तुम सम्मान करो थोड़ा। और वो भी मेवाड़ की औरतें, ये डब्बा हिला के बता देती है कि जीरा है कि राई है। हमारी महिलाओं का कमाल है। औरतें ऐसी ने, मिसाइल ने, सुरंग ने, मांग ऐसी भरना उन्हें, वो करना उन्हें। हालत देख तेरी, गाल बैठे हुए। मुझे बड़ा क्रोध आता है इस तरह से कोई बात करता है। हिंदुस्तान की औरतों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। हिंदुस्तान की औरत, अगर तेरी में इतनी ताकत है, जब तेरी औरत पोछा लगाए जाके बता तू। बड़े से बड़ा वीर उसका कभी धरा यूं जाएगा। एक कांस्टेबल ब्रजेश बैठा सामने, आपके एडिशनल एसपी उमेश जी भी यही हैं सारे जो आपके गिराजे में हैं। ये कांस्टेबल ने किया थानेदार को फोन, साहब की औरत ने मर्डर कर दिया पति का। बोले क्यों? कि पोछा गीला था, चल गया। तो बोले तूने गिरफ्तार नहीं किया? बोले आज हूं क्यों नहीं अजय तक। क्या करेगा चांद? मेरे को अपमान सहन नहीं होता है मुझसे। ये तुम करते हो ना, तो बिल्कुल गलत बात है। हिम्मत है तो घर में करके देखो। ये तुम्हारी हिम्मत होती नहीं वहां पे रोटी नहीं मिले तुम्हें। करके देखो। हिंदुस्तानी औरत साहब, उसका एक अमेरिका में किसी बच्चे का, मालूम है, उदाहरण देता हूँ। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता हूँ। कभी तो सब ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो स्वयं को कभी मानता ही नहीं। मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ साहब। कभी तो बड़ा बड़ा बैठा है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। ऑब्जर्वेशन मतलब आप अमेरिका में किसी बच्चे का रिमोट कंट्रोल मान लो खो जाए, पूरा अपनी माँ को आवाज लगाए कि मम्मी मेरा रिमोट खो गया, तो माँ से कहेगी मस्ट बी देयर, जस्ट फाइंड इट आउट। इंग्लैंड में रिमोट कंट्रोल खो जाए तो माँ को पूछ ले, अगर आवाज दे कि मम्मी रिमोट नहीं मिला, मम्मी आई डोंट फाइंड माय रिमोट, वो कहेगी अच्छा आई एम कमिंग, ओके। हिंदुस्तान की माँ, वो भी मेवाड़ की, उसको बच्चा दूसरे कमरे से कहते हैं कि मुझे रिमोट नहीं मिल रहा है, तो इधर से जवाब आता है मैं आएगी न मने मिल गयो। हद कर दो तुम लोग यार, वो कोई तरीका है तुम्हारा? कुछ भी बोले जाओगे और फिर अपने ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं। संजय झाला इतनी देर से कर रहा था, इसकी पत्नी ने कहा मुझे घुमाने ले जाओ, शमशान घाट ले गया। बात अगली है आपको। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करता जो साधारण हो, और साधारण बात बता रहा हूँ। शमशान घाट ले गया घुमाने के लिए, बोले यहाँ क्या लाया कि यहाँ पागल लोग मरते हैं आने के लिए। आनंद जी क्या मत बचा रहा। आओ भुवन मोहिनी जी आप। वो प्रेम का क्या आप सुना रही थी? मैं बैठा इतनी देर से मैंने कहा कई चाली जो है प्रेम प्रेम प्रेम, ये कुछ नहीं होता, इसके चक्कर में आना मत। मेरी पड़ोसन ने भी मुझे कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा 29 का पहाड़ा सुना। प्यार वहीं तिरोहित हो गया, वहीं समाप्त हो गया। क्या प्यार है? तो क्या क्या प्यार के अंदर गलत फहमियां पाल रखी हो यार। वो मतलब लड़कियां जिनके बैठने से जो सोफा 16 इंच झक जावे, वो स्टेटस लिख रही है मुझे पलकों पे बिठा के रखना। किस तरह रखा पलका माते बताओ। तो गलत फहमी नहीं है। मेरी बुआ जी 8 बच्चे हैं उनके, मैं मुझे कहा फूफा जी मार मत करे, ज्यादा पैसे लेता हूँ और इसलिए लेता हूँ कि जिस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिलते हैं, वहां कलम उठाने वालों को उनसे ज्यादा मिलने चाहिए।
लेकिन आज मैं पैसे के लिए नहीं खड़ा हूं, उस एक आदमी की आवाज के लिए खड़ा हूं जो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंच से कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके महाराज कुमार हैं वो लक्षराज सिंह, लेकिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मेरा छोटा भाई, मेरा सखा, मेरे दोस्त, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पारस भाई ने उन्हें फोन किया कि शैलेश जी को बुलाना है तो आप बात कर लो, कि कर ली थी बस देगी तो बड़ा उनका मारो तो एक ही बात है। ये प्यार कब पैदा होता है, मोहब्बत कब पैदा होती है? तब मैंने कहीं एक लाइन लिखी थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कब गुड से नाइस हो गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि हम गुड से नाइस हो गए। आरजे 19 थे, आरजे 27 हो गए। क्या बात है, बात है। ये देखिए कि ऐसे पैदा नहीं होता है। आप ये मत समझना कि यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको सब खूब सुनाऊंगा, जितना कहोगे सुना दूंगा। आज मैं धन के लिए कार्यक्रम कर ही नहीं रहा, ये क्योंकि मेरी अपनी उदयपुर की माटी को मैं अपना समझता हूं। यहां पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण भगवान देवकी से पैदा हुए तो, लेकिन पाला तो यशोदा ने था। वाह, उससे क्या फर्क पड़ता था? लेकिन अपनी माटी है मेरी, और मेवाड़ की माटी। जो पहली भाषा जो सीखी थी हिंदी के बाद वो मेवाड़ी थी। आज भी मैं मेवाड़ी बोलता हूँ मेरे सभी मेवाड़ी लोगों के साथ। उसके बाद मैंने गोडवाली और मारवाड़ी सीखी धीरे धीरे। मैं सब डायलेक्ट्स बोलता हूँ, वो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ ये बात बहुत कहना जरूरी है, ये बात बहुत आवश्यक है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आपको लगता होगा एक बात जो शायद ये कभी जीवन में आपको बताएंगे नहीं, और किसी को पता भी नहीं होगी बताने के, घर वालों को, लोगों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात कि कोई व्यक्ति राजमहल में, राजघराने में पैदा होने से राजकुमार नहीं होता। कोई व्यक्ति जिसके साथ बहुत सारा लवाजमा हो राजकुमार नहीं होता। राजकुमार होने के लिए उसे राज करना आना चाहिए, लेकिन राज कैसा? इस लोकतंत्र में मैं उस राज की बात नहीं कर रहा कि हम पे राज करे। वो राज कैसा जिस व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा कला और संस्कृति के लिए कोई व्यक्ति कितना समर्पित हो सकता है, उसकी एक बात जो कभी नहीं आपको पता होगी। आप कभी जाएं जहां ये बैठते हैं, इनकी कुर्सी के पीछे इन्होंने 5 फुट और 6 फुट की तस्वीर लगा रखी है जो इनकी और मेरी है। कविता के प्रति प्यार का एक बहुत साधारण सा एक संदेश हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा संदेश मैं बताता हूं। ये ऑस्ट्रेलिया कुछ साल पहले गए, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता था। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरी पत्नी को एक मैसेज भेजा कि कहाँ है बॉस, चीज कहाँ है, मुझे कुछ भेजना है, कुछ दिखाना है। तो उन्होंने वीडियो मुझे देखा, मैंने देखा नहीं, खोलते ही मैं समझ गया था कि यार मैंने रख दिया। हिंदी कविता का इससे बड़ा सम्मान दुनिया में मैंने किसी व्यक्ति के दिल में नहीं देखा। और ये इसलिए महाराज कुमार है कि ये सम्मान कला और संस्कृति के प्रति है। मैं जो कुछ बना हिंदी कविता से बना, और हिंदी कविता का सम्मान जब मैं देखता हूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने अमीर हैं, आपके जेब में कितना धन है, लेकिन आपके पास क्या है हृदय में, वो देखना चाहता हूं। वो वीडियो ये था कि उन्होंने कहा कि इनकी जो कविता है, शैलेश भाई की जो माँ कविता, उसकी जो 4 पंक्तियां हम एक शब्द है वो पूरी भाषा है। आप हिंदी कविता के प्रति इतना प्यार, पूरी दुनिया में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। मेरे मित्र यहाँ बैठे जो मैं कहना चाहूंगा, ये आपको कहीं पता नहीं होगा। मेवाड़ की माटी में पहली बार बता रहा हूं मैं, हालांकि ये मुझे बाद में कहेंगे कि आपने क्यों बताया, लेकिन ये बताना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के दिल में कला, संस्कृति, भाषा के प्रति कितना अनुराग हो सकता है। वो 4 पंक्तियां उन्होंने उसके नीचे लाइन लिखी वीडियो के नीचे कि नाउ आई विल बर्न विद इट, जिसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि अब ये मेरे जीवन से, ये मेरे शरीर से पंक्तियां तब जाएगी जब ये शरीर जलेगा। इसलिए कि वो माँ कविता की 4 पंक्तियां इन्होंने अपने हृदय स्थल पे परमानेंट टैटू करवा रखी है। क्या बात है, ये किसी को पता नहीं होगा। मैंने 44 साल के मेरे कवि सम्मेलनों में कभी तालियां नहीं मांगी, मेरे लिए कभी मांगूंगा भी नहीं, लेकिन हिंदी कविता के इस संवाहक के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और ये अधिकार मुझे है बड़े भाई के नाते, जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार मेरे पास है। आप सोच नहीं सकते कि मैं वो सब कुछ कह सकता हूं जो कहना चाहता हूं। और दुनिया में ये सर रख के संतों के अलावा सिर्फ 2 लोगों के इन्होंने इस तरह से पांव छुए, वो मेरे माँ बाप हैं। मैंने मेरे पिता को 2 महीने पहले खोया। सबसे पहला जो आदमी वहां खड़ा था वो ये था। वो राजकुमार की तरह नहीं खड़ा था, भाई की तरह खड़ा था।
मैं आज एक भाई के लिए आके खड़ा हुआ हूँ और ये भावुक है इस वक्त। मैंने इनकी आंखें इस तरह से पनीली कभी नहीं देखी, आज पहली बार हुई हैं। तो चलिए अब इस भावुकता को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप तो कुछ भी लिख दोगे कल को, कुछ भी। ये संजय झाला ऐसे ऐसे सवाल करता है कि किसी के पिताजी जवाब नहीं दे सके। मुझे बोले भाई साहब, सरसों का तेल अगर अपन 2 दिन रख दे तो इसे परसों का तेल कह देंगे। कि मैं लंच बॉक्स खरीद के लेके आया हूं, उसमें डिनर भी रख लूं क्या? और अगला सवाल किया, मैं दाल और चावल एक साथ उगाऊं तो खिचड़ी उगेगी क्या? और एक सवाल तो ऐसा किया कि मैं कभी जवाब नहीं दे सकता। मित्र मुझे बोले, ये सुलभ शौचालय की कमाई सही में 2 नंबर की कमाई है क्या? क्या बात है, क्या क्या कह देता हूं मैं, क्या क्या कह देता है। अश्लील आदमी मुझे बोलता, भाई साहब मुझे मेरे पड़ोसन ने नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तुझे क्या चाहिए? बोले बदला। क्या करोगे आप? लेकिन देखिए, जीवन में यहीं से रस निकलता है, यहीं से आनंद है। क्या अपने तो लोग ही ऐसे हैं ना, अपने तो जवाब ऐसे अपने। हमारे यहाँ कोई दुकान खोले, जवाब ऐसे देख, लड़की है दुकान के ऊपर कि ऐसा साबुन दो जो मैं पैसा ही कम खर्च में लाली आ जाए। तो दुकान वाला छोटा नावा दे, ईट टुकड़ा दे दे अन्य रही बैठा बैठा। अब ये देखिए, ये है भाषा का सौंदर्य हमारा। और इस भाषा का सौंदर्य मैं दुनिया में जहां जाता हूं आंदोलन की तरह एक बात कहता हूं, और आपसे भी आज कहने आया हूं। जितने, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं, इनको खास तौर पे कहना है। मुझे बहुत दुख होता है जो महिलाएं अपने बच्चों को पीट पीट के ओनली इंग्लिश, नो नो ओनली इंग्लिश, बेटा ईटी ईटी करो, ईटी ईटी करो नहीं तो पापा बीटेंगे, पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट। ओनली इंग्लिश बेटा, ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट बेटा, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। भाषा गई हैंड हैंड में, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, ओनली इंग्लिश। समझ रहा हूं तुमको, तुम्हारा अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखिए, अपने बच्चों को अंग्रेजी न भी सिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, स्कूल में सीख जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा उन्हें आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें ये मत कीजिए, आप उन्हें अंग्रेजी सिखाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अंग्रेजी सिखा, जिस जगह रहते सिखाइए। भारत में इतनी खूबसूरत भाषा है, मराठी सिखाइए, गुजराती सिखाइए, बांग्ला सिखाइए, तमिल सिखाइए, तेलुगु सिखाइए, हर भाषा सिखा दीजिए। मेवाड़ी और मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। हाय हाय, क्या बात है। भाषा समाप्त हो जाती है मित्र तो संस्कृति खत्म हो जाती है। भाषा समाप्त तो संस्कृति समाप्त। हमारी भाषा का जो आनंद है वो इस चाय में कहां है? हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। चाय के साथ भाषा का अनूठा संबंध है। उदयपुर में पति घर में आया, गर्मा गर्म चाय पिला, गर्मा गर्म। अब मेवाड़ी औरत मुंडा में झाड़ दूं, क्या करोगे? आप हमारे मेहमान हो, आप उड़ीसा से बता रहे हो, क्योंकि मीठी है। चाय से मुझे याद आया, आज तू तो कुछ याद ही मत कर, तू इस काबिल ही नहीं है कि कुछ याद करे। तेरी हालत देख, मतलब तू इस पे हाथ रख के ऐसे बैठा है जैसे तेरा कोई मित्र हो, यार हो, सम्मान करो, माइक किस तरह से बैठे? ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है? टांग ऊपर कर दी, हाथ ऐसे रख दिया, मंच पे बैठे, वो भी उदयपुर की धरती पे। यार कमाल कर रहे हो तुम लोग, कैसे बैठे? तमीज से बैठो। और कैसे बैठे आदमी? तमीज से बैठो। मेरे घर आया, मेरे पिताजी, मुझे कमाल की बात है, पापा जब आया पहली बार तो पिताजी को बोला, मुझे ये सब प्यार से आचार्य कहते हैं कि मेरे उस मोहब्बत और स्नेह की वजह से। तो पिताजी के पास आया पहली बार, साहब मैं संजय झाला देश का एक बड़ा संचालक हूँ और आचार्य से मिलने आया हूँ। तो पिताजी ने कहा, एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इसको लगा कि इन्होंने ढंग से सुना नहीं है शायद। अरे बोले साहब मैं देश का बहुत बड़ा संचालक हूँ। तो 2 कुर्सी लेने बैठ जा।
तब भी तमीज से नहीं बैठा था, ढंग से बैठो। हाँ, थोड़ी देर में तो तुम हैं सुपारी, हाँ बोल, कुर्सी दी इनको, सोफा नहीं चाहिए, देखो इनको ही पता है और इनको तो पता ही है। हेलो दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमारे पड़ोस में एक था, रोज पी के आ जाता था। अभी दिवाली के दिन तो उसकी बीवी ने कहा देखो त्योहार का दिन है, पीना आएगा तो मारूला। आएगा 2 दिन पहले, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बोले फिर पी के आ गए तो छोरे की तरफ इशारा कर दिया, इसकी वजह से। क्यों? बोले इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। लेकिन दिवाली के पहले गया पारस जी दशहरा, और मुझे किसी ने पूछा, सवाल भी मुझसे ही करते हैं कि दशहरे के दिन रावण को ये सब नेता लोग क्यों तीर छोड़ते हैं? मैंने कहा भाई, जब कोई जाता है तो अंतिम समय पे अपने ही काम आते हैं। मैं माफी चाहता हूं, हमारे बीच सांसद महोदय बैठे हुई 5 बार, मेरा इशारा वो नहीं था। मेरा इशारा था कि हर चीज का, अरे रिकॉर्ड मत करना भाई मेरे, तक तो बेटा आराम से बैठ यार। हाँ मैं रोज देखा ना, मैं 5000 एपिसोड यार राजस्थान के बेटे ने की। हिंदुस्तान में कोई किसी के पास है नहीं 5000 एपिसोड, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन थोड़ा कवियों वो गौरव निकल गया, वो बाइक फाड़ देता हूं। हमको किसी का आप खत्म नहीं कर सकता, हमें पता ही नहीं कर सकता, चिल्लाने क्या करें। भाई मान लो हमारे घर में हमारा कोई भाई हो, रमेश मेरा भाई, तुम्हें चिल्लाते हुए थोड़ी निकलता हूँ गले में, रमेश मेरा भाई है, तो पता है ना रमेश मेरा भाई है। हमको नहीं खत्म कर सकता, नहीं खत्म कर सकता, इसमें कहने की क्या जरूरत, वो भी इतना चिल्ला चिल्ला के, पर इनको जोश आ जाता है। कभी रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी दी रस्म, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली और दी एक झापड़, बोले पजामे के पायचे में दोनों टांग फंसा रखी। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए, और उस पर पजामा चूड़ीदार, आदमी कोमा में भी जा सकता है। कोमा से मुझे याद है, पास में गांव में गोगुंदा के पास एक औरत ने दूसरी को कहा, सरपंच जी तो कोमा में गया अपना, कि बड़ा आदमी इकट्ठे जा सके। ये हमारा सौंदर्य, ये हमारी भाषा का सौंदर्य। मैं आपको कहता हूं मेवाड़ी मारवाड़ी भूलने मत दीजिए, क्योंकि भाषा खत्म तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मुझे क्रोध आता है जब आज के बच्चों को आप कहें कि 76 रुपए ला, 76 मीन्स, हर घर में आप ये पाएंगे हिंदी की गिनतियां भूल गए ये लोग। हिंदी की गिनतियां तो भूलिए, मुझे कष्ट होता है। ये बच्चे कलम से लिखना भूल गए, लैपटॉप पे टाइप करते हैं, इस पे टाइप करते हैं, फोन पे टाइप करते हैं। एक बच्चा मुझसे कह रहा कल मैंने लिखा। जिस देश में लिखने का इशारा यहां से यहां चला जाए, सोचिए कि हम कहां पहुंच गए। हाथ से कलम का इशारा चला गया। 76 हिंदी की गिनती भूल गए हम लोग, और आप इन्हें अंग्रेजी अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध के ले जाइएगा, इतने 1000 लोग यहाँ बैठे, आज 15-20 हजार लोग। इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह वाह, नॉलेज नहीं है। अपनी भाषा का जो सौंदर्य है कोई किसी और भाषा में आ सकता है क्या? किसी को तो स्टूपिड है, कुछ मतलब ही नहीं है। वेंडियो दम पैदा होता है। और अरे वजन कविता जी वही जो आपके गजल में था।
भाषा का सौंदर्य। और सौंदर्य वर्णन के लिए मैं आपको बताऊं, कविता जी भुवन कविता मेरी बहुत पुरानी, और बताइए आपके शहर की बेटी है। एक पारस जी आपने बहुत अच्छा काम किया कि आज के कवि सम्मेलन के अजात शत्रु, भुवन मोहिनी और कविता किरण, तीन आपके शहर के मावली भी, मनोज, अपने लोगों को, अपनी प्रतिभाओं को अगर हम लोग अपने सर पे नहीं बिठाएंगे तो कौन बिठाएगा? बहुत बड़ा काम है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। ये बात सही है क्योंकि ये होना ही चाहिए, बहुत आवश्यक काम है। लेकिन भाषा का सौंदर्य, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप श्रृंगार और सौंदर्य की कवित्री हैं, हम लोग श्रृंगार और सौंदर्य के लोग नहीं हैं। हम लोगों को इतनी भाषा ही नहीं आती। इतना क्या वर्णन करना, तेरे जुल्फे ऐसे, तेरे बाल ऐसे नहीं, तेरे गाल ऐसे नहीं, तेरे ये ऐसा नहीं। हाँ, ये सौंदर्य वर्णन, ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। मेरे को ऐसी बातें ध्यान आती है जो कोई कहेगा बात करके उसमें कर लूंगा। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है ऐसा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसका जो आनंद है वो कहीं पैदा ही नहीं हो सकता। मैं ये संजय जाना जोधपुर आया, तो हमारा एक दूध की दुकान है, दूध मंदिर। ये आया, मैंने कहा पूरी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तो हमारे यहाँ तुझे बाप का दूध बताता हूँ। और मैंने दिखाया था। ये आया, मैंने कहा इसके 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। अब इसने 2 गिलास दूध पिया और बगैर पैसे देके भागा। पीछे से दूध वाला, थारे बाप रो दूध है। ये सौंदर्य किसी और भाषा में आ सकता है, लेकिन किसी भाषा में नहीं आ सकता है सौंदर्य। ये हमारा ही कमाल है। हाँ, वो बात ही अलग है। ये तो सौंदर्य है, भाषा की बात ही अलग होती है। हाँ, ये देखो कविता जी को टचका याद आ रहा है, जब आप सुना रही थी सब कह रहे थे। इसलिए हाँ, वो ये देखो, ये चीज है ना, ये याद आती है चीजें जीवन के अंदर। ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, बगैर कुछ कहे हो सकता है, बिना कुछ कहे, कुछ भी मत कहो, बिना कुछ करो, या कहो तो ऐसे छोटा मोटा शब्द को, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। लंबी लंबी बात नहीं करनी, अपने बड़ी बात तो हम किसी को गाली भी नहीं देते। गाली क्यों देनी? जो गुड़ दे के मर रहा हो तो क्यों जहर देना? हम गाली देते ही नहीं। मैं ट्रेन से एक बार आया था बॉम्बे से सूरत, तो एक बार फ्लाइट चलती नहीं है। पता तो चले। जी जी। हाँ, जी जी क्या? जी जी क्या? तुमने खुद अपने माइक से कहा कि वो है जिन्होंने रोडवेज से एयरवेज पे लाया, खुद का नाम ही ले लेता। देखिए आनंद की बात है, ये मेरे अनुज हैं, इससे आनंद है। देखो ये देखिए आनंद है। जीवन में हास प्रयास होना चाहिए। होली पे क्यों, दिवाली पे भी होना चाहिए हास प्रयास। हास प्रयास में क्या होता है, भाई साहब आप जैसे पी के आ जाते हैं घर के अंदर, क्या होता है हैप्पी दिवाली। अब पी के आने के बाद क्या करते हैं, इस तरह का लोग प्रयास करते हैं कि उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत न हो कि पी के आए हैं। तो हाव भाव से प्रतीत न करने के लिए आदमी क्या करता है, पत्नी से अतिरिक्त प्रेम जताता है। तो आ गया पी के पत्नी को, आई लव यू। बोले आज फिर पी के आए हो? बोले कैसे पता चला? बोले तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। प्रतीत होना आवश्यक है ना, ये होना चाहिए, है ना? छोटे भाई की पत्नी है तो मेरी तो बहू है, बहन पर है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि मैं दारू दिखूं मैं पीऊं को नहीं, बात तो सही है। लोगों को लगता है कि ये तो पीते ही होंगे, पर सच बात है, ये बिल्कुल टीटोटलर है। एक बूंद भी कभी मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा। तो मेरी बात है, पीते तो हम भी नहीं है, कोई फोर्स करे तो। अरे मैं मनवा रहा काचा थोड़ा नान नहीं धीरे से होता। हाँ मनवा रहा होटल अब मिलना है हमको, मैं शिवनिवास में, क्योंकि मेरा तो घर वही है सर। मतलब कमाल ही हो गया सर। मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जीवन का ये परिवर्तन कैसा हुआ
कि मैं समझता था अपने आप को बहुत बुद्धिमान, पर मैं तो कैसा भोला हो गया, अचानक ही मेरा एड्रेस पिछोला हो गया। तो मेरा तो घर है वहाँ, तो वहाँ मैं आए 2 दिन मिलने आए शिवांश में, मैंने कहा और कैसा चल रहा है? मैं के प्रोग्राम कितने बजे? मैं बाकी धंधा पानी बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ। अच्छा, मैं ये सामाजिक समस्याओं की चर्चा ऐसे करता जाऊंगा, ये सामाजिक समस्या है बहुत बड़ी। अरे मैंने कहा मत खाया करो। मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा, ये हमारे आदमी, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, दुनिया में आपको, अच्छा गिरीश बैठा है उसी की शक्ल, दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। ये दुनिया में ये ऑब्जर्वेशन को बताया था हमारे यहाँ काका जी आजाद, तो सुनना, तेरे बेगला में आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तेरे घर आए हो इतने वर्ष पूर्व में जानता हूँ, तो वो दिन भर खाते। मैंने कहा देखो सरकार ने अब टैक्स बढ़ा दिया है और आप दिन भर खाते हो, अब खर्चा ज्यादा होगा तो अब क्या करोगे? टैक्स, इसका खर्चा ज्यादा होगा तो क्या करोगे? अब ये जवाब हमारे मेवाड़ मारवाड़ का आदमी ही दे सकता है। जो जवाब दिया साहब उसने कमाल ही कर दिया। मैंने कहा इसका रेट बढ़ गई है तो क्या करोगे? आधा घंटा देर थूकना। विदेश उमेश का, उमेश है कि निकल गए? अच्छा बैठे हैं दोनों। हाँ, पुलिस देखो कितनी सक्षम पुलिस है, शहर कितना सुरक्षित है। दोनों एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, मतलब शहर कितने, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं और बहुत प्रेम करते हैं। ये देखो, और मैं आप पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूँ, ये जो लोग खड़े हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ साहब, ये लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजन इसलिए नहीं करते अपने परिवार के साथ ताकि आप अपने बच्चों के साथ पटाखे छोड़ सकें। ये लोग अपने परिवार के साथ होली के रंग नहीं खेलते ताकि आप लोग शांति से त्योहार मना सकें। वाह, ये किसी भी वक्त अपने परिवार के साथ नहीं होते। इसलिए पुलिस का सम्मान करो, जब जो मांगे चुपचाप दे दो। अरे भाई, अरे समझ नहीं रहे तुम, गलत अर्थ लगा रहे हो। मतलब लाइसेंस, आधार कार्ड, जानकारी जो मांगे दे दो। मजाक की बात अलग है साहब, हम लोग वर्दी में एक पावर देखते हैं, इसलिए जब बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही ऐसे ही बढ़िया बढ़िया, ये बचपन की याद दिला दी। लाइट जाती थी घर से, ओ वापस आती थी ओ करके। एक ही लाइट 2 बार मजा देती थी, जाने पर भी आने पर भी। तो एकमात्र ऐसा विभाग है, मजाक की बात है, वर्दी के साथ पावर जोड़ता है। तो हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हाँ ठीक है, पुलिस पे व्यंग होते हैं, तुम हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं। देखो वापस आने पर, जबकि आज ही आई है अभी तो। हाँ क्या बात, पारस जी ने कहीं फोन घुमाया और उसके तुरंत पावर है पारस जी। मैं पार्षदों का बहुत सम्मान करता हूँ। जितने पार्षद हैं तो बहुत त्यागी लोग होते हैं सर। जिस वक्त सुबह ही सुबह लोगों को अपनी पत्नी का मुंह देखना चाहिए, गटर देख रहे होते सैक्रिफाइसिंग पीपल। लेकिन वो पुलिस विभाग, इसलिए इनका सम्मान करोगे, वर्दी के साथ पावर नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान से रखना, आप कितना समझेंगे मुझे नहीं पता। यही वो लोग हैं जो समाज को समाज बनाने का काम करते हैं। वाह, एकमात्र विभाग है जिसमें कभी ताला नहीं लगता है। पुलिस स्टेशन में कभी लॉक नहीं होता, छुट्टी नहीं होती, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए वर्दी चाहे जो भी हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं बड़ी पंक्तियों का कभी नहीं हूं, मैं छोटी छोटी पंक्तियों में बात कहता हूं। सैनिक चाहे यहां खड़ा हो या देश की सीमा पे खड़ा हो, जब सैनिक देश के लिए लड़ता है या देश के भीतर लड़ता है, जब वो अपने प्राण उत्सर्ग करता है, तब क्या भावना रहती है, सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं, इससे बेहतर मैं कुछ कह नहीं सकता। तब मैंने कहा था कि जिस दिन
जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई। वाह। अरे जय लगाओ तो ऐसी लगाओ साहब, भारत माता की जय कंठ से नहीं हृदय से निकलनी चाहिए। इस धरती पे पैदा हुए हम साहब, दुनिया के अंदर कोई दूसरा देश ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, इस धरती पे पैदा हो क्या देश है साहब। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब छात्रों को निकाला जा रहा था, ये इस देश का कमाल है कि पाकिस्तान के छात्रों को निकलने के लिए तिरंगा उठा के निकलना पड़ा। ये भारत है। G20 में आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हो, आलोचक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि G20 में इस दुनिया का सबसे बड़ा दादा अमेरिका जो बाइडेन उनसे हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा था। ये है भारत की ताकत। और 22 जनवरी के दिन मुझे खुशी है, आपके शहर का बेटा, आपके हृदय सम्राट, आपके दिलों में बसने वाला रक्षराज और मैं, हम दोनों उस दृश्य के साक्षी हैं जब रामलला के हमने दर्शन किए साहब। और 22 जनवरी को जब हम वहां खड़े थे उस मूर्ति के समक्ष, जीवन में ऐसे क्षण, मुझे खुशी है कि हम उस दौर में पैदा हुए, कैसा क्षण आया। ये तब मैं कहना कत्ल क्या टाइम बताओ, 1:30 बजे। तो आपने हो गया पारस जी, तुम्हारे कहते हो, मैं तो उतना ही करूंगा जितना कहते हैं। चलिए सुनाता हूं, 1 घंटा और। अच्छा अरे वाह, अरे मैंने कहा ना मस्त हो गया। मैंने आपको कहा था भूलने नहीं दूंगा, तो नहीं भूलने दूंगा यार अपने अंदाज। मैं तो देखो, हम तो मन के जोगी हैं साहब, धन से हमारे को कोई नहीं खरीद सकता दुनिया के अंदर, कोई नहीं। दुनिया की कोई ताकत पैसे से तो नहीं ला सकती मुझे। आजाद मुझे 2 दिन पहले कह रहा था कि अब वापस तो आप आओगे नहीं कई सालों तक हमारे हाथ। तो ये जो बात है ये इसीलिए है। 2 बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में, एक बुजुर्ग की जेब से कुछ गिरा तो दूसरे ने कहा कुछ गिरा है? बोले नहीं किसी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कि नहीं आवाज हुई है? बोले नहीं कुछ नहीं सुना मैंने। दोनों आगे बढ़ गए। अब वो व्यक्ति जिसने आवाज नहीं सुनी थी वो बोला कि यार कुछ तो गिरा है। तो उसने कहा मैंने नहीं सुना। वो गए तो जो पहला बुजुर्ग उस वक्त गिरा था उसने कहा कुछ तो गिरा है। तो उसकी जेब से 5 रुपए का सिक्का गिरा था। उसने 5 रुपए का सिक्का उठाया और चल दिए। थोड़ी देर बाद चले, जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी वो बोला यार अब कुछ आवाज हुई। इसने बोला नहीं मैंने नहीं सुना। बोले नहीं कुछ तो है। वो मुड़ा और देखा एक तितली झाड़ी में फड़फड़ा रही थी अपनी जान बचाने के लिए। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। तो कहने लगा पहला वाला कि यार तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी और तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। वाह वाह वाह। और साहब धन में फिर आपको कहता हूं, वो संस्कारों में हमारे जो साथ में आता है, धन जो हमारे रगों में आता है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है साहब, मुझे याद आ गया। ये जो लोग होते हैं इनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता है और फैलने लगते हैं। तब मैं कहूँ मैं वो गाड़ी ले ली, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये मकान बना दिया और मैंने वो मकान बना दिया। तब किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा कि दौलत मिली है उसे सदके में, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। दौलत मिली है उसे सदके में, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। और अपना हल्कापन तो दिखाएगा, ये खानदानी अमीर थोड़ी है। वाह, वो खानदान से आता है, वो बात अलग होती है। क्योंकि वो हमारे भीतर व्यवहार में होता है साहब। तब एक शायर है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। संजय सुनना उन्होंने कि वक्त बुरा हो तो सभी आजमाने लगते हैं। क्या बात, वक्त बुरा हो तो सभी आजमाने लगते हैं और मरीज भी दवा बताने लगते हैं और नए नए अमीर लोगों के घर जाने से बचना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो राजस्थान जो है यार ये हमारे भीतर है। हमें कोई शौर्य सिखाएगा क्या? हमें कोई स्वाभिमान सिखाएगा क्या? हमें कोई आजादी सिखाएगा क्या? हमें कोई अपने रंग में रहना सिखाएगा क्या? हमें कोई बताएगा कि देश क्या होता है? हमें कोई बताएगा कि राष्ट्र क्या होता है? हमें कोई बताएगा कि राष्ट्र के प्रति भावना क्या होती है? अरे ये वो धरती है जहाँ घोड़े बलिदान हो जाते हैं साहब, कूदते कूदते। हाथी जो है अन्न त्याग देते हैं और प्राण कर लेते हैं। ये वो धरती है साहब। और उस धरती पे खड़े होकर हमें कोई क्या बताएगा कि हमें क्या करना है और जीवन में क्या नहीं करना। लेकिन एक कविता सुनाता हूँ और उसके बाद मन हुआ तो कुछ सुनाऊंगा। ये कविता मैंने विशेष तौर पर लिखी थी। इस कविता के पीछे एक बहुत छोटी सी भूमिका है। जब पुलवामा अटैक हुआ
और पुलवामा में झुंझुनू के पास एक गांव है छोटा सा, वहां के एक सैनिक थे श्योराम शहीद हो जाते हैं। अब आप इसकी भूमिका को समझना, श्योराम शहीद हो जाते हैं और श्योराम की पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। और आप इस दृश्य को देखना कि ये सिर्फ राजस्थान की माटी पे होता है कि जब श्योराम का अस्थि कलश आता है तो 9 माह की गर्भवती उसे कंधा देने बाहर चली आती है और 9 माह की गर्भवती अपने शहीद पिता के अस्थि कलश को कंधा देती है। तब क्या भाव रहा होगा। तब राजस्थान के हमारे बहुत प्रमुख अखबार ने उन्होंने मुझे फोन किया, संपादक जी ने कहा कि शैलेश भाई, मुख्य पृष्ठ पे हम आज आपकी कविता चाहते हैं, इस विषय पे कुछ लिखे। मैंने कहा वो जो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने भावनाओं में बैठे उस दिन क्या कहा कि आज से क्या हुआ होगा। आखिर मैंने एक नई कल्पना की। राजन जी, पारस भाई, सुनना आप, नई कल्पना। कटारिया साहब को हमारा प्रणाम पहुंचे, उन्हें कहिएगा कि बड़ा हम याद कर रहे थे कि एक जमाने में वो यहाँ बैठ के उन्होंने बहुत कवि सम्मेलन सुने हैं इस धरती पे साथ में, तो उन्हें जरूर जरूर हमारा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। तब मैं कहता हूं कि भावना क्या है। 9 माह की गर्भवती होती है और पति के अस्थि कलश को कांधा देने आती है बाहर, हो तब क्या हुआ होगा। तब मुझे लगा कि आवाज कहां से आई होगी। तब मैंने लिखा कि किलकारी बोली नियति से। वाह, किलकारी। बच्चा जब पैदा होता है ना तो किलकारी गूंजती है। स्वर कहां से आया। श्योराम शहीद हो गए, सुनीता बाहर निकल आई, भूमिका इतनी है। किलकारी बोली नियति से, सच्ची घटना इस राजस्थान की झुंझुनू के पास। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। किलकारी बोली नियति से, क्या आंसू मत बहाओ, क्या आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, पर व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु आड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। अगली पंक्ति सुनना, किलकारी क्या कहती है और कलम क्या कह सकती है। जान न बख्शी आतंकी कामरान की, वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता। वाह, वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे, गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता। मां तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। मां तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। तुम कितनी महान हो गई, तुम ना रही, पूरा हिंदुस्तान हो गई। और जब भीग गई वतन की करोड़ों पलकें, ऐ वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जहां इस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में। हाय हाय, वाह 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 वाह, चले क्या बात है, क्या बात है। तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है, राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है, मां का साहस पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। गर्व है मुझे कि सुनीता और श्योराम मुझ में। वाह, गर्व है मुझे कि सुनीता और श्योराम मुझ में है। और ये मैंने इसलिए कहा कि इस देश को ये भाषा बोलनी चाहिए। ये देश भाषा बोलने लगा है, मुझे खुशी होती है। आप किसी दल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, न मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध है, न कभी होगा। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे नजदीक के लोग जानते हैं मुझे। जिस देश में लोग चुनाव लड़ने के लिए टिकटों के पीछे भागते हैं, 5 इलेक्शन ऐसे हो गए जब मैंने टिकट ठुकराया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ये मेरा काम नहीं है।
मेरा काम कविता है, मेरा काम कला है, मैं वो करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। कई लोगों को लगता है कि ये 7-8 इन्होंने गिनीज बुक अवार्ड ले लिया, राजनीति में जाना चाहते होंगे। शायद अक्सर हम बैठते हैं तो इस बात पे चर्चा करते हैं, तो ये राजनीति में जाके जो आदमी क्या करेगा राजनीति में जाके, लक्ष्य ये तो सब जो मिला है वो लक्ष्य थोड़ी है यार। लक्ष्य जो नहीं है, ये लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य नहीं है ये। जो करते हैं वो इसलिए नहीं कि ये आवाज करता है। अब वो राजनीति में जाके क्या करेगा जो वैसे ही दिलों पे राज करता है। वाह वाह वाह। मैंने चुप रहा, मेरा कोई राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो कि देश को भाषा बोलनी चाहिए, और देश की भाषा बोलने लगा आपको लगे कि राजस्थान का बेटा यह बात कह रहा है और आपके दिल की बात, तो मुझे बताइएगा जरूर कि मैंने क्या कहा है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हमने सृजन किया है कभी 5000 साल में भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमले हम पे हुए, हमने सहे, हम लड़े, लेकिन उसके बाद भी हम मुस्कुराते रहे। सच है। और एक मुझे अच्छा लगता है कि देश की भाषा बोलने लगा। 140 करोड़ लोगों का देश, कोई आतंकवादी आए मुंबई की धरती पर बारूद भर के चला जाए, कोई आए और हमारे हवाई जहाजों को धमकी दे दे, कोई आए और ये कर दे, और उसके बाद देश भाषा न बदले तो क्या करें साहब। उसके बाद भी हम हाथ जोड़ के बैठे रहे, उसके बाद भी हम प्रेम की भाषा बोलते रहे, उसके बाद भी कहे नहीं। और कहना क्या चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। आइए जिनको निकलना है वो निकले। अरे वाह, अच्छे, माय डियर फ्रेंड, सेम टू यू, हैप्पी दिवाली। आइए पर इतनी देर तक महिलाएं यहाँ बैठी, इस संख्या में बैठी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार। मैं उदयपुर बहुत वर्षों बाद आया, लेकिन इतनी संख्या में महिलाएं नहीं आती, आज ये आई हैं। आजाद, ये तुम्हारी मेहनत है, तुमने ये यहाँ बोया है कि इस संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कविताएं सुनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बच्चा है तुम्हारा जो संगीत देता है वो सुन रहा है इस वक्त? नहीं है, सारे के सारे। पत्नी भी आई है? नहीं, जरूरी है साहब, परिवार को पता होना चाहिए कि हमारे परिवार का मुखिया जो है उसे कितना प्यार मिलता है, उसे पता होना चाहिए, ये आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। ये तो संजय घर जाके बताता, मानते ही नहीं थे। मुँह आज बहुत जमिया है, नहीं तो जमे नहीं थान थे, जमिया नहीं मानता। तो जब वो देख लो तो उससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। आइए ये निकल जाए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद जब भी मौका मिला, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। लेकिन बढ़िया आराम बैठ जाओ, ऐसा कहीं कर बैठा हो, किस तरह आप तो कार्यकर्ता हो, इस मुद्रा में बैठे हो आप वहां। मैं इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इसलिए मेरा मन हुआ मैं वो कविता जो मैंने उदयपुर में ही मुझे फोन आया था और मैंने वो कविता लिखी थी, मैं वो कविता आज सुना के जाना चाहूँ। सुनाना कुछ मन और था, मैं वो कविता सुनाता हूँ। इससे सुनाता हूँ कि एक माँ यहाँ बैठी है, उनकी बेटी यहाँ बैठी है, तो इतनी बेटियां यहाँ बैठी हैं, तो मैं वो कविता आज सुना के जाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कितनी याद है कितनी नहीं है। एक बार ये अगले 10-15 मिनट मेरे, बस उसमें ये मौन दे दे मुझे, मैं इससे बढ़िया कुछ नहीं कह सकता। और ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं जो इस वक्त, उन्हें समर्पित करता हूँ, जो जितने इस पांडाल में है और जितने बेटे बैठे होने के, जो हम माँ बाप हैं, उनके लिए बच्चे क्या और बच्चों के लिए माँ बाप क्या है, बस मैं वो कहना चाहता हूँ। संस्कृति बदलती जा रही है, रिश्ते बदलते जा रहे हैं, तब इन बदलते रिश्तों के बीच में कुछ जो बचा है, कुछ जिंदा है, वो रहना बहुत जरूरी है। बस मैं वो सुना रहा हूँ। ये जो विश्वास है ना, वो बहुत जरूरी है। विश्वास बना रहना चाहिए। जो विश्वास आपका हम में है, हमारा आप में है, आपका कविता में है, मेरा मेरे यार में है, दोस्तों में जो है, इनका इनमें है, कविताओं में, आजाद का कविता में, कार्यक्रम में, तो विश्वास जिंदा रहना चाहिए। 2 सैनिक थे, दोनों सैनिक दुश्मन के खेमे में फंस गए और एक
सैनिक दुश्मन के खेमे में फंस गया तो एक किसी से बच के आया, तब उसे ध्यान आया कि मेरा दोस्त वहीं रह गया, तो उसने अपने अधिकारी को कहा, अफसर को कहा कि मैं जाता हूं, उसको बचा के लेके आओ, मैं लेके आता हूं। तो बोले नहीं मत जाओ, वो दुश्मन के खेमे में फंसा हुआ है, जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नहीं सर मैं जाऊंगा। वो गया, थोड़ी देर बाद आया तो उसके कांधे पे अपने दोस्त की, सैनिक की लाश थी। अफसर ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। बोले नहीं सर फायदा हुआ, क्योंकि जिस वक्त मैं गया तब वो जिंदा था और मुझे देख के बोला कि दोस्त मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। वाह, ये जो यकीन है, ये जो रिश्तों का सच है, उस पर कविता सुनाता हूं। इसी उदयपुर से मैंने टिश्यू पेपर पर कविता लिखी थी फ्लाइट के अंदर, कुछ बरस पहले की बात है। मैं उदयपुर एक कार्यक्रम करने आया था, लगभग, रख दीजिए रिकॉर्ड मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब होता है, मतलब सुनने दीजिए। मैंने आपको जितना हंसाया मैं उतना ही आपको आंसुओं में छोड़ के जाऊंगा। बस यही शैलेश लोढ़ा है, मेरी जिंदगी यही है। मेरे होठों पे ठहाके हैं लेकिन हृदय में आंसू हैं, और मैंने सारी जिंदगी यूं ही निकाली है। लेकिन जिंदगी में ठहाके बांटता रहा और आंसू किसी को दिखाए नहीं, और वो दिखाने की चीज भी नहीं होती साहब। मैंने 1.5 महीने पहले अपने पिता को खोया और आज आपके बीच में ठहाके लगा रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो ऊपर से कहीं बैठे यही देख रहे हैं कि मेरा बेटा और कुछ करे न करे, इतना तो ठीक काम कर ही रहा है। मेरा बेटा किसी की जेब नहीं काट रहा, मेरा बेटा किसी का पैसा नहीं खा रहा, मेरा बेटा कहीं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा बेटा किसी का अपमान नहीं कर रहा, मेरा बेटा मुस्कुराहट बांट रहा है, तो इतना तो काम ठीक कर रहा हूँ। तो वो अपने भीतर आंसू छुपा के जो मुस्कुराहट बांटने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। इसी उदयपुर में बहुत बरस पहले मैं एक शो करने आया था बॉम्बे से। आपको मालूम है एक टेलीविजन में जो डेली शो करता है एक आदमी, उसके पास वक्त के सिवा सब कुछ होता है, बस वक्त नहीं होता। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना मित्र, जहां कहीं भी माइक हो, अब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना। वक्त के सिवा सब कुछ होता है। और वो दौर था जब मैं 4 शो करता था, कॉमेडी का महामुकाबला, डेली तो आप मुझे देखते ही थे, और नुक्कड़ के शेर, एक और कार्यक्रम था बहुत खूब, वाह वाह क्या बात है, तो वो फिर से एक कविता का शो आपके लिए जल्दी आ रहा है। तो इतने शो में एक साथ करता था, तो मेरे पास वक्त के सिवा सब कुछ था। अब उस अपने वक्त जब नहीं होता तो आप अपनों से कितना दूर हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक मजदूर था, उससे किसी ने पूछा तेरा बच्चा कितना पढ़ा? बोले साहब इतना पढ़ा। बोले भाई बताने का ये कौन सा तरीका हुआ, इतना बड़ा? तो बड़ा 7-8 साल का है, 9 साल का, 10 साल का, बता इतना 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 है। बोले साहब मजदूर के घर में कैलेंडर तो होता नहीं, तो 7 का है कि 8 का है कि 9 का हिसाब रखा नहीं। और ऐसे 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 इसलिए नहीं बता सकता कि सुबह जब काम पे जाता हूँ वो सोया रहता है, रात को लौटता हूँ तब तक सो जाता है, देखा ही ऐसे। वाह वाह वाह, ऐसे तो देखा ही नहीं। तब हम अपनों से कितना दूर हो जाते हैं। तब मैं लेकिन उदयपुर आया था कार्यक्रम करने, मेरी बेटा ने उसको मुझे फोन किया, तब वो जोधपुर में रहती थी, बहुत बरस पहले की बात है। मैंने फोन किया, वो मुझे बब्बू बोलती है, बब्बू। मेरा घर में नाम मेरे पिताजी बबल बबलू बोलते थे, उसी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि हम जो बोलते हैं उन संबोधनों का कोई अर्थ तो हमें भी पता नहीं है। पापा बोलते हैं, हमें पता ही नहीं संबोधन का मतलब क्या है, अर्थ तो हमें पता ही नहीं। जो बोलते तो बब्बू बोलते, बब्बू वेर आ रही हो, मैं उदयपुर का। थोड़ा कम करो दोस्त, मैं कहूंगा जब बढ़ा देना, थोड़ा सा कम कर दो, एको कर रहा। बोले उदयपुर में, बोले उदयपुर तो राजस्थान में। मैंने कहा आप आ रहे हैं मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं बेटा कमिटेड हूं, मेरा शूट है रात को, तो मुझे जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने फोन रख दिया। अब पता नहीं उसने कहां सुना, कहां सीखा, किससे सीखा। 5 मिनट बाद मुझे फोन करके कहती है कि आप किसी एक जगह किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कितना चार्ज करते हैं? मैंने कहा क्यों पूछ रही हो तुम? तो बोले नहीं अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म करने वाली हूँ स्कूल में, तो मैं क्या प्रिंसिपल से कहूं कि आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाए पैसे देके? यकीन मानिए मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया। वाह, मेरे पास सब कुछ था पर इस सवाल का जवाब नहीं था। हम अपनों के साथ रहते हैं पर अपनों के साथ नहीं रह पाते। ये बहुत इस तरह की कविताएं मंच पे सुनाई नहीं जाती, लेकिन ये उदयपुर है इसलिए सुना लूंगा। आप कविता के प्रेमी है, सार्थक है। कलम के सिपाही इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सारी रात 2-3 बजे तक बैठ के आपके लिए सुबह तक का अखबार तैयार करते हैं, क्योंकि सार्थक लोग हमारे पत्रकार मित्र हैं, लेखक मित्र हैं। इतना माधव दरक की धरती है साहब, पंडित विश्वेश्वर शर्मा की धरती है, नरेंद्र मिश्र की धरती है साहब, ये वो मेवाड़ है साहब। वाह वाह, महाराणा प्रताप कट्ठे लिखने वाले की धरती है साहब, क्या बात है। उस धरती पे अगर खड़े होकर नहीं बात की जाएगी तो क्या किया जाएगा?
इस धरती से निकले हैं सारे तो। तब मैं कहता हूँ ये कविता इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरा मन हो गया सुनाना, कुछ और था। ये बेटी है, माँ है, 2 बेटियां करता कि भुवन में इतनी बेटियां बैठी, तब मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया कि मैं क्या कहूँ। तब मैंने लिखा कि क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से में लगा ताला है। जब आप गुस्से में घर में जाएं तो माएं बच्चों को सबसे पहले आगे कर देती हैं। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। कविता बहुत खूबसूरत लिखती है। एक जमाने में इनका बड़ा प्रसिद्ध गीत था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, और वहां से ये सही में लिखती है। और गजल पे इसका बहुत बड़ा काम है, करुणा पे काम है। भुवन बहुत अच्छा कर रही है इन दिनों, 2 बेटियां यहाँ बैठी। तब मैं कहता हूँ क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। आपकी बेटी आज ही आई है बलबीर सिंह जी। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। 2 बेटियों के पिता यहाँ बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात ये अपने 3 बच्चों से सिर्फ मेवाड़ी में बात करते हैं। वो 2 साल का मेवाड़ी ही बोलता है उनसे। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या बात है, वाह शैलेश, वाह वाह। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती वाह वाह वाह। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। क्या बात। हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या है, हम देते क्या है। जो हम देते हैं वो चाहते नहीं। आज हमारे बच्चे, माए जो कहती है खाना नहीं खाना तो उसके हाथ में फोन पकड़ा दो, वो फोन नहीं चाहते, वो लैपटॉप नहीं चाहते। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूँ जवाब। टाइम बताओ, तारीख बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। हम सबके साथ बीता है, सबके साथ होता है। याद करो अपने बचपन को, आप ट्रेन में या बस में अपने पिता के साथ गए हो, और वो पानी चाय लेने के लिए उतरे हो, ट्रेन या बस चल पड़ी और नहीं आए तो आप पापा रो पड़ते थे, गए कहाँ। ये रिश्ता क्या होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। आखिर रिश्ता होता क्या है? जो दुनिया में जो सबसे अच्छा कह सकता हूं वो कहने जा रहा हूं। जो सबसे अच्छा कह सकता था वो कहने जा रहा हूं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं कहा जो आज इस मंच पे इस अगली 4 पंक्तियों में मैं कहने जा रहा हूं कि आखिर रिश्ता होता क्या। जाएं शैलेश लुढ़ा के खा के, आपको बरसों बरस याद रहते हैं, मैं जानता हूं, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी साहब, मैं इसी बावली में रहता था, इसी निम्बाड़ा में रहता था। घर में सिर्फ एक दरी भी नहीं होती थी, ठीक है ना। वहां से लेके यहाँ तक आज आपने पहुंचा दिया, और मुझे खुशी है कि यहाँ पहुंचाने वाले हम भी, आप और यह राजस्थान के बेटे ने किया कि कवियों को रेंज रोवर और मर्सिडीज, कभी लाखों में करोड़ों में क्यों नहीं साहब, ये किया। और करने वाले सिर्फ ये धरती की बात है। यहाँ से वहां तक पहुंचने के अंदर हमने जो पाया और जो खो दिया उसका एहसास हमें नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि रिश्ता है क्या, जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ। तब मैं कह रहा हूँ तो उन पंक्तियों के साथ आज इस कार्यक्रम को याद रखिएगा। ठहर के आप बहुत ध्यान रखते हैं शैलेश के, टेलीविजन पे आप खूब देखते हैं मुझे, इतने कार्यक्रम आप देखते हैं, लेकिन जो कहना चाहता हूँ दिल से वो ये कहता हूँ, भीतर क्या छुपा है। भीतर तो यही है ना, मेरी गजल का एक शेर है कविता के, सपने ले लिए सिसकियां दे दी, हौसला न दिया हिचकियां दे दी। वाह। और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब है, तूने किस तरह की खुशियां दे दी। वाह। उसकी आंखें में गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूँ जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। आखिर रिश्ता है क्या? ये रिश्ता कोई परिभाषित नहीं कर सकता। जो अगली 4 पंक्तियां कह रहा हूँ, रिश्ता ये कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, विमान जा रहा था एक से दूसरी ओर। विमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक
चित्रकार, एक पत्रकार, एक अध्यापक, सारे लोग बैठे थे, पढ़े लिखे लोग। विमान के सबसे आगे की सीट पे बैठी एक लड़की, खिलौने से खेलती हुई लड़की खेल रही थी खिलौना। अचानक मौसम हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। और जब गिरने लगा विमान तो मचने लगी चीत्कार, पुकार, आंसू, तांडव। जब मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगे तो आदमी रोने लगते हैं, और आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वो भूल गए कि मैं इंजीनियर हूँ, वो भूल गए कि मैं डॉक्टर हूँ, वो भूल गए कि मैं पत्रकार हूँ। हे भगवान, इस बार बचा लो, गलती नहीं करेंगे। आखिर ये रिश्ता होता क्या है? गलती नहीं करेंगे जिंदगी में, बस बचा लो। वो लड़की खिलौने से खेलती रही, ये लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। अचानक ईश्वर ने सुन ली पुकार, संयत हुआ मौसम, संयत हुआ विमान, मौसम हुआ संयत, तो थमने लगा विमान तो चलने लगा विमान। और जब चलने लगा विमान तो किसी के ध्यान में आया कि हम तो मर रहे थे और ये लड़की बैठी हुई खिलौने से खेल रही थी। एक आदमी उसके पास गया और कहने लगा कि बेटा, हम नीचे जा रहे थे, जमीन से टकराने वाले थे, मौत, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं रो रहा था, और तुम यहाँ इस गुड़िया से खेल रही थी। बेटा, तुम्हें नजर आता है ना? उसे लगा कि शायद ये नेत्रहीन है। तुम्हें नजर आता है ना, तुम्हें दिखता है ना कि ये सब हो रहा था? हाँ बेटा, हाँ अंकल, मुझे सब नजर आता है। बोला, तुम्हें सुनाई देता कि कितनी चीख पुकार मची हुई थी? हाँ अंकल, मुझे सब सुनाई देता है। बेटा, तुम्हें डर नहीं लगा? कि नहीं अंकल, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के पायलट मेरे पापा हैं। वाह, मेरा बाप मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे? छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए आईफोन नहीं मांगती। चाहता क्या है हमसे कोई? वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए आईफोन नहीं मांगती। न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। क्या बात है, कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं, बेटा, वही काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा? उदयपुर ने बुलाया है, दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ। वो खेलते हुए सोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ रोती है। जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। बेटियां सब समझ